फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में अपने उपसर्ग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए उपसर्ग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला उपसर्ग है बहु, जिसका अर्थ होता है बहुत। इससे बनने वाले शब्द हैं बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमता। अगला हमारा उपसर्ग है बहि, जिसका अर्थ होता है बाहर। इससे बनने वाले हमारे शब्द हैं बहिष्कृत, बहिर्द्वंद, बहि प्लस द्वंद। इसके बाद बहिर्ज्ञान, बहिर्नाद, बहिर्मुखी, बहिरंग, बहि प्लस रंग। अगला उपसर्ग है स, जिसका अर्थ होता है साथ। इससे बनने वाले शब्द हैं सोदाहरण, स प्लस उद प्लस अ प्लस हरण, सस्वर, सपत्नीक, सादर, स प्लस आ प्लस दर, साकार, स प्लस आ प्लस कार, साष्टांग, स प्लस आष्टांग, सोल्लास, स प्लस उद प्लस लास, सोत्साह, स प्लस उद प्लस साह। अगला उपसर्ग है सत, जिसका अर्थ होता है अच्छा। इससे बनने वाले शब्द हैं सद्भावना, सत प्लस भावना, सत्कार, सद्गति, सद्धर्म, सदाचार, सत प्लस आ प्लस चार। अगला उपसर्ग है सह, जिसका अर्थ होता है साथ। इससे बनने वाले हमारे शब्द हैं सहयात्री, सहकर्मी, सहायक, सह प्लस आयक, सहधर्मिणी, सहोदर, सह प्लस उदर, सहानुभूति, सह प्लस अनु प्लस भूति, सहचिंतन, सहज, सह प्लस ज यानी जन्म लेना। अगला हमारा उपसर्ग है साक्षात, जिसका अर्थ होता है सामने। इससे बनने वाले शब्द हैं साक्षात्कार, साक्षात धर्म। अगला उपसर्ग है सम, इसका अर्थ होता है साथ, अत्यंत, समान। इससे बनने वाले शब्द हैं समादर, सम प्लस आ प्लस दर, समाधान, सम प्लस आ प्लस धान, समारंभ, सम प्लस आ प्लस रंभ, समाविष्ट, सम प्लस आ प्लस विष्ट, समाख्या, सम प्लस आ प्लस ख्या यानी यश। अगला उपसर्ग है स्व, जिसका अर्थ होता है अपना। इससे बनने वाले शब्द हैं स्वधर्म, स्वचालित, स्वाधीन, स्व प्लस अधि प्लस इन, स्वस्थ। अब बात करते हैं तद्भव उपसर्ग की। शब्द निर्माण में भाषा ने कई सोपानों को पार किया है। पाली प्राकृत अपभ्रंश के बदले के बाद हिंदी ने पाली प्राकृत अपभ्रंश के बाद हिंदी ने संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया है, जो निम्नलिखित हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ होता है नहीं। इससे बनने वाले शब्द रूप हैं अथाह, अकाज, अबेर, अटल, अजान, अछूता। अगला उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ होता है बिना। इससे बनने वाले शब्द हैं अनबन, अनबूझ, अनपढ़, अनहोनी, अनखाया, अनगिनत। नेक्स्ट है हमारा उपसर्ग अध, इसका अर्थ होता है आधा। इससे बनने वाले शब्द हैं अधकचरा, अधनंगा, अधपका, अधगला, अधसीजा। फिर आपका उपसर्ग आता है उ, जिसका अर्थ होता है ऊंचा यानी उद। इससे बनने वाले शब्द हैं उचक्का, उ प्लस चक्का, उखाड़ना, उतारना, उलांघना, उछलना। फिर हमारा उपसर्ग आता है उन, जिसका अर्थ होता है एक कम। 19, उन प्लस 20, 29, उन प्लस 30, 49, उन प्लस 50, 69, उन प्लस 70, 79, उन प्लस 80। अगला हमारा उपसर्ग है अव, इसका अर्थ होता है सम अव यानी कि बुरा, नीचे। आप देख लेते हैं इससे बनने वाले शब्द अवगुण, अवतार, अवघड़ यानी फक्कड़ और अवघट। फिर आपका उपसर्ग आता है क या कु, जिसका अर्थ होता है बुरा, कठिन। इससे बनने वाले शब्द हैं कठोर, कुटेव, कुढंग, कपूत। अगला उपसर्ग है हमारा दु। तो हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे थे उपसर्ग दु की, जिसका अर्थ है संग के दुर, कम, खराब। इससे बनने वाले शब्द हैं दुकाल, दुबला। फिर हमारा उपसर्ग आता है नी, जिसका अर्थ होता है संग, निर का तद्भव रूप। इसके बनने वाले शब्द हैं निहत्था, निठल्ला, निकम्मा, निपट। फिर आपका उपसर्ग आता है स या सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा। इससे बनने वाले शब्द हैं सुजान, सुघड़, सुडौल, सपूत। फिर हमारा उपसर्ग है बिन, जिसका अर्थ होता है संग बिना यानी निषेध या अभाव। तो यहाँ पे देख लेते हैं बिन ब्याहा, बिन जाया, बिन बुलाया, बिन खाया, बिन सोचा। अगला उपसर्ग है भर, जिसका अर्थ होता है पूरा या भरा हुआ। इससे बनने वाले शब्द हैं भरसक, भरकम, भरपाई, भरपेट, भरमार। चौ, चौ का अर्थ होता है चार संख्यावाचक विशेषण से बना हुआ उपसर्ग।
चौ स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता तथा उपसर्ग के रूप में ही काम लिया जाता है। इसका अर्थ है चार। इससे बनने वाले शब्द हैं चौपड़, चौतरफा, चौरस्ता, चौकोर, चौमासा, चौरंगी। और आपको ध्यान रखना है कि यह उपसर्ग अकेले प्रयोग नहीं होता। अगला हमारा उपसर्ग है ती, जिसका अर्थ होता है तीन। इससे बनने वाले शब्द हैं तिरंगा, तिमाही, तिगुना, तिकोना। अगला उपसर्ग है दु, जिसका अर्थ होता है दो। इससे बनने वाले शब्द हैं दुलत्ती, दुमुहा, दुभाषिया, दुरंगा, दुभांत, दुधारू, दुमट। फिर उपसर्ग आता है पर। हिंदी में पर दूसरे के अर्थ में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर उपसर्ग के रूप में ही होता है। जैसे हमने बताया चौ कि चौ अकेले प्रयोग नहीं होता, उसी तरीके से पर जो है वह भी अकेले उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ उपसर्ग के रूप में ही प्रयोग होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप में पर जो है ऐसे प्रयोग नहीं होता। इससे बनने वाले शब्द यहाँ पर हैं, देखिए अर्थ हमने आपको बता ही दिया कि पर का अर्थ होता है दूसरा। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द हैं परसुख, परपोता, परकारज, परदादी, परहित। फिर आपका उपसर्ग आता है स सहित। स उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है सहित। इससे बनने वाले शब्द हैं सबेरा, सहित, सहेली, सचेत, सजग। हिंदी का अरबी फारसी भाषाओं से लंबा संपर्क रहने के कारण हिंदी में न केवल इन भाषाओं के शब्द आ गए हैं बल्कि उनके कुछ उपसर्ग भी आ गए हैं जो अरबी फारसी के अर्थ के शब्दों के साथ भी लगकर अर्थ परिवर्तन की भूमिका निभाते हैं। तो चलिए अब इन्हें जानते हैं। सबसे पहला उपसर्ग है अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित। इससे बनने वाले शब्द हैं अलबत्ता, अलविदा, अलहदा, अलमस्त। अगला उपसर्ग है ऐन, जिसका अर्थ होता है ठीक। इससे बनने वाले शब्द हैं ऐन इनायत, जिसका अर्थ होता है सच्ची कृपा, ऐन वक्त, ऐन आदमी। अगला उपसर्ग है कम, जिसका अर्थ होता है न्यूनहीनता बोधक। इससे बनने वाले शब्द हैं कम वक्त, कम उम्र, कम अक्ल, कम सिन। अगला उपसर्ग है खुश, जिसका अर्थ होता है अच्छा। इससे बनने वाले शब्द हैं खुशनुमा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश दिल, खुशबू। फिर उपसर्ग आता है गैर, जिसका अर्थ होता है रहित या भिन्न। इससे बनने वाले शब्द हैं गैर जवाबी, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुमकिन। फिर आपका उपसर्ग आता है फ़ी, जिसका अर्थ है प्रत्येक। इससे बनने वाले शब्द हैं फ़ी आदमी, फ़ी मैदान। अगला उपसर्ग है ब, जिसका अर्थ होता है साथ, लिए, पर। इससे बनने वाले शब्द हैं बखूबी, बकौल, बमुश्किल, बदस्त, हाथ से, बशर्ते, बहैसियत, नाते। अगला उपसर्ग है बद, जिसका अर्थ होता है बुरा या पर। इससे बनने वाले शब्द हैं बदमिजाज, बदजात, बदहवास, बदनसीब, बदफकार, बदफैली, बदनाम, बदहजमी। फिर आपका उपसर्ग आता है बर, जिसका अर्थ है ऊपर, पर, बाहर। बनने वाले शब्द हैं बर्दाश्त, बर्खास्त, बरवक्त, बरकरार, बर्बाद। अगला उपसर्ग है बा, जिसका अर्थ है अनुसार या साथ में। बनने वाले शब्द हैं बाजावता, बाकायदा, बाइज्जत, बामुलाहिजा, लिहाज के साथ, बाअदब। अगला उपसर्ग है बिल, जिसका अर्थ होता है से, साथ, लिए, द्वारा। बनने वाले शब्द हैं बिल इरादा, बिल मुक्ता, जिसका अर्थ होता है इकट्ठा, बिल्कुल, बिल फर्ज, जिसका अर्थ होता है फ़र्ज कीजिए। अगला उपसर्ग है बिला, जिसका अर्थ होता है बिना। इससे बनने वाले शब्द हैं बिला शर्त, बिला कानून, बिला वजह, बिला शक। अगला उपसर्ग है बे, जिसका अर्थ हुआ अभाव या रहित। इससे बनने वाले शब्द हैं बेइज्जत, बेअक्ल, बेहिसाब, बेधड़क, बेवफा, बेखौफ, बेबुनियाद, बेदर्द, बेलाग, बेजान, बेईमान। अगला उपसर्ग है ला, जिसका अर्थ होता है बिना। इससे बनने वाले शब्द हैं लापता, लावारिस, लाजिम, लाइलाज, लापरवाह। अगला उपसर्ग है दर, जिसका अर्थ होता है में। इससे बनने वाले शब्द हैं दरमियान, दर हकीकत, दरख्वास्त, दरबार, दरकार। फिर आपका उपसर्ग आता है ना, जिससे बनने वाले शब्द, जिसका अर्थ है बिना। इससे बनने वाले शब्द हैं नाखुश, नापसंद, नामुमकिन, नामुराद, नाबालिग, नाउम्मीद, नादान, नाचीज़। फिर आपका उपसर्ग आता है सर, जिसका अर्थ होता है अच्छा। और इससे बनने वाले शब्द हैं सरपंच, सरकार, सरदार, सरनामा। फिर आपका उपसर्ग आता है हम,
जिसका अर्थ होता है समान। इससे बनने वाले शब्द हैं हमदर्द, हमदम, हम वतन, हमजोली, हमराह। फिर आपका उपसर्ग आता है हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। इससे बनने वाले शब्द हैं हर रोज़, हर तरफ, हर कोई, हर एक, हर बार। तो उम्मीद है दोस्तों कि उपसर्ग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि आपके फीड से ही हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है और हम सुधार भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।